चलिए, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो गौतम बुद्ध का जो यानी देहांत हुआ था, निर्वाण प्राप्ति हुई थी, किसके कारण हुआ था? तो जो चुंड नामक व्यक्ति थे, उनको शुकर माधव खिला दिए थे। शुकर माधव का मतलब होता है सुअर का मांस, ठीक है, जिसके चलते उनके पेट में दर्द हुआ। और पेट में दर्द होने के कारण क्या हुआ कि वो बीमार पड़े, और बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके अवशेष, अवशेष मतलब दाह संस्कार के बाद जो अवशेष बचता है ना, उसको 8 भागों में बांटा गया, और 8 भाग में बांटकर उसको 8 जगह पर ले जाकर के, यानी उनकी स्मृति के रूप में उनका क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया, ठीक है। और उस स्तूप का बौद्ध धर्म में क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है ना। परीक्षा में पूछ देता है कि स्तूप क्या है, तो याद रखना कि स्तूप बौद्ध धर्म का क्या? पूजा स्थल है ना। हाँ, इसके अलावा पूछता है कि बताइए कि बिहार क्या है, तो बिहार बौद्ध धर्म के लिए जो उसके बौद्ध धर्म मानने वाले सन्यासी होते हैं, उनका निवास स्थल होता है। तो निवास स्थल में या पूजा स्थल में दोनों फर्क होता है ना। तो ये 8 जो है उनके अवशेष को 8 भागों में बांट करके कहाँ कहाँ पर जो है स्तूप बनाया गया। तो जो जो उनका फेमस जगह था, जहां जहां गए थे, जो उनसे जुड़ा हुआ जगह था, जैसे राजगीर, राजगीर तो उनके लिए सबसे प्रिय जगह था, है ना। और राजगीर में वो रहते भी थे। और सबसे अधिक अगर कहा जाए कि उन्होंने अगर अपना प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का, तो राजगीर से ही किया। और राजगीर कहाँ पड़ता है? मगध प्रांत, मगध साम्राज्य में पड़ता था, ठीक है। और याद है कि मगध के जो शासक बिंबिसार गौतम बुद्ध को बहुत मानते भी थे, उनका लगाव भी था, है ना। तो यानी सबसे अधिक, हाँ, अगर यह है कि वो कहाँ रहते थे, राजगीर में कहाँ रहते थे, तो राजगीर में एक गृहकूट पर्वत है, गृहकूट पर्वत, वही गौतम बुद्ध का क्या था? निवास स्थान था। ओके। इसके अलावा आपको राजगीर से संबंधित एक और प्रश्न पूछता है कि पहला बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुआ था। तो राजगीर में तो बहुत बड़ा जिला है, तो राजगीर में कहाँ हुआ था? तो बताए थे कि एक गुफा है, सप्तपर्णी गुफा, याद है ना। सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। तो यहाँ पर तो बता दिए कि उनका निर्माण कैसे हुआ, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। 8 भाग में उनके अवशेष को बांट करके कहाँ कहाँ पर स्तूप बनाया गया। तो पहला देख लो, तो पहला शुरू करते हैं वैशाली से, ठीक है, कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? निर्माण कुशीनगर, तो कुशीनगर से स्टार्ट करते हैं। तो निर्माण के बाद, निर्माण के बाद, ठीक है, गौतम बुद्ध के अवशेष को, गौतम बुद्ध के अवशेष को, के अवशेष, अवशेष दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ना। अवशेष को 8 भागों में बांटकर, 8 भागों में, 8 भागों में बांटकर, ठीक है, बांटकर उन पर स्तूप बनाया गया, स्तूप, ठीक है, स्तूप बनाया गया, बनाया गया। और कहाँ कहाँ बनाया गया? तो पहला में है कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर, कुशीनगर, हाँ, ठीक है। दूसरा कुशीनगर के बाद पहला वो कहाँ दीक्षा लिए थे? वैशाली में। वैशाली में किनसे लिए थे? अलार कलाम से। किसका शिक्षा लिए थे? सांख्य दर्शन। तो वैशाली में भी बनाया गया। दूसरा वैशाली, वैशाली, ठीक है। तीसरा कहाँ बनाया गया? तो राजगीर भी गए थे, राजगीर गए थे कि नहीं? तो राजगीर में गए थे, तो राजगीर में किससे शिक्षा लिए थे? तो राजगीर में भी बनाया गया, राजगीर में भी बनाया गया। राजगीर के अलावा कहाँ? एक सारनाथ में है, धम्मेक स्तूप, है ना। हाँ, सारनाथ, यानी ऋषि पत्तनम, उस समय उसका नाम क्या था? हाँ, तो सारनाथ, सारनाथ,
नाथ में बनाया गया। ठीक है, सारनाथ के अलावा और कहाँ कहाँ बनाया गया? चार को क्या नाम? तो एक कहाँ बनाया गया? तो एक का नाम था पावागढ़। क्या नाम है? पावागढ़। पांचवा है ना, पावागढ़। पावागढ़, पावागढ़। ठीक है, पावागढ़ के बाद एक था रामग्राम। क्या नाम था? रामग्राम में बनाया गया। छठा है राम ग्राम में बनाया गया। और छठा के बाद सातवां कहाँ बनाया गया? ठीक है, तो सातवां कहाँ बनाया गया था? तो इनका नाम था क्या है उसका? अलकल्प है, अलकल्प, अलकल्प। और आठवां कहाँ बनाया गया? लास्ट में आठवां कहाँ बनाया गया था? तो आठवां बनाया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो आठवां बनाया गया था कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में बनाया गया। ठीक है, तो उनके अवशेषों को 8 भाग में बांट करके इन 8 जगहों पर क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। इसके अलावा तो आपको तो मालूम होगा कि शायद अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 80,000 स्तूप करेंगे। 84,000। तो लगभग मतलब कि उतना ही लिखा गया है। तो ये भी क्या है? अवशेष को लेकर बनाया गया। ठीक है, मतलब उनसे संबंधित जो भी वस्तु था उनमें रह करके बहुत ऊंचा टीला बनाया जाता था। कंक्रीट का भी बनता था, मिट्टी का भी बनता था, जिसको स्तूप कहते थे। उसको लोग क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए, बौद्ध धर्म में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इस सब का विरोध था। ठीक है, निषेध था, यानी वो जाति प्रथा उसमें नहीं थी। यही कारण था कि बौद्ध धर्म में सब लोग जाके आराम से सम्मिलित हो सकते थे, चाहे पुरुष हो, पुरुष को तो थे ही, पुरुष, महिला, बच्चा, कोई भी। लेकिन याद रखना है कि सबसे कम उम्र क्या था योग्यता का? 15 साल। हाँ, 15 साल से ऊपर के लोग ही क्या कर सकते थे कि बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते थे। तो स्त्री, पुरुष, बच्चा जो भी है, इसके अलावा कोई भी जाति वर्ण के लोग उसमें जाकर के सम्मिलित हो सकते थे। सबके लिए दरवाजा, शुरुआत में तो महिलाओं को नहीं था, प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में वही बताया कि आनंद के कहने पर सबसे पहले बौद्ध संघ में कौन सम्मिलित हुए थे? हाँ, उनकी प्रजापति गौतमी मौसमी थी, उन्होंने ही क्या किया था कि बौद्ध संघ में सम्मिलित क्या चीज? सचेरे भाई थे तो उनसे पटरी नहीं धरता था, है ना। एक तनिन के किताब में एक कविता आता था पहले हम लोग के समय में, हंस किसका? हाँ, हंस किसका उसका हेडिंग का नाम था, हम लोग को याद है। चलो कोई बात नहीं, तो इधर देखिए, तो यानी बौद्ध धर्म में जो है जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था क्या था? निषेध था, है ना। तो चलिए लिखिए, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का क्या था? निषेध था। ओके, हाँ, इसके अलावा उसमें बौद्ध धर्म के आत्मा की मान्यता नहीं थी। ठीक है ना, ईश्वर की भी मान्यता नहीं थी। तो बौद्ध धर्म क्या थे? अनिश्वरवादी, और उसमें आत्मा की मान्यता नहीं थी। हाँ, लेकिन पूर्वजन्म की मान्यता थी। और गौतम बुद्ध ने उनसे जब पूछा गया कि आखिर जब आत्मा होता नहीं है तो जन्म किसका होता है? आखिर कौन दोबारा जन्म लेता है? तो वो बोले कि कर्मफल में वो समझाए कि जिस तरह एक दीपक होता है, बुझने से पहले दूसरे दीपक को जला देता है, उसी तरह इंसान का क्या होता है? पुण्य जन्म होता है। और इस पुण्य जन्म से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको, हाँ, अब उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताए, 10 शील बताए, उसका पालन करते हुए आप इस जीवन चक्र के मरण से मुक्त हो जाएंगे, है ना। हाँ, एक खासियत, थोड़ा सा अंतर है बौद्ध और जैन धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में ये है कि गौतम बुद्ध सुन लीजिए, गौतम बुद्ध क्या बोलते थे कि एक व्यक्ति को जीते जी निर्वाह की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं था। जैन धर्म का मानना यह है कि जब तक इंसान अपने शरीर का त्याग नहीं करेगा तब तक उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। तो बौद्ध धर्म क्या था? अनिश्वरवादी था, और इसमें यानी आत्मा की मान्यता नहीं थी, लेकिन पूर्ण जन्म की मान्यता थी। ये सब लिखवाना तो जरूरी नहीं है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखिएगा,
ठीक है, कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं। यानी बौद्ध धर्म में त्रिविध रत्न है। कौन? बुद्धम संघ, है ना। तो बुद्ध धर्म संघ जो है ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। ठीक है, और आगे देखिए क्या है। तो यानी इस गौतम बुद्ध ने, सुनिए, गौतम बुद्ध ने यानी 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य कौन कौन बताए थे? हाँ चल, अभी सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके, चलो मिटा देते हैं। तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन है? यानी 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य कौन है? सत्य मतलब कि 100% सही है उनके अनुसार। तो क्या है? पहला क्या थे बताए? पहला है दुख। पहला क्या है? उनका मानना है कि विश्व दुखों से भरा है। विश्व क्या है? और उनको ये शिक्षा कहां से मिली? सांख्य दर्शन से मिली। यानी विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा है। ठीक है, और इस दुख का कारण क्या है? तो उस दुख का कारण है अभिलाषा, इच्छा। ठीक है, दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब कि वो बोले कि दुख का कारण क्या है? अभिलाषा मतलब इच्छा है। अगर इंसान इच्छा त्याग दे तो उसका दुख कम हो जाएगा। ठीक है, या खत्म हो जाएगा। यानी अभिलाषा, अभिलाषा या इच्छा, अभिलाषा दुख का कारण है। दुख का कारण है। ठीक है, ठीक है। यानी दूसरा क्या है? यानी अभिलाषा जो है दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध। ठीक है, तीसरा क्या है? दुख निरोध है। दुख निरोध मतलब कि आप अभिलाषा को छोड़ करके दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपनी इच्छा को त्याग करके, यानी अभिलाषा का त्याग कर, ठीक है, दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। पाया जा सकता है ना। और तीसरा क्या है? चौथा, हाँ, दुख निरोधगामिनी। ठीक है, प्रतिपदा है, याद रखना है। प्रतिपदा मतलब इसका ये है कि इस दुख को कम करने के लिए, इच्छा को त्यागने के लिए क्या है कि मार्ग भी है। यानी दुख निवारण का मार्ग भी है। मतलब कि आप दुख को क्या कर सकते हैं? दुख निवारण का मार्ग भी है। ठीक है, मार्ग भी है। तो ये 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य में कौन था? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख मतलब पूरा विश्व दुखों से भरा है। दुख समुदाय का मतलब कि इस दुख का कारण क्या है? इच्छा है इंसान की, मोह माया जिसको बोले। तीसरा क्या बताए? दुख निरोध मतलब कि अगर दुख है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अभिलाषा का त्याग करके, इच्छा का त्याग करके उस दुख को समाप्त कर सकते हैं। और दुख को समाप्त करने के लिए क्या है? मार्ग भी है। तो कौन कौन सा मार्ग है? तो उन्होंने कौन सा मार्ग का प्रतिपादन किया? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। किसके लिए? यानी अभिलाषा को त्याग करने की, समाप्त करने के लिए। और इसके अलावा क्या दिया? 10 शील। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग और 10 शील
ये दोनों के द्वारा क्या करते हैं, आप अपनी इच्छा का त्याग कर सकते हैं, अभिलाषा का त्याग कर सकते हैं। और जिस समय आपका इच्छा का त्याग कर दिए, यानी इच्छा मर गई आपकी, उस समय आपको जीते जी भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ओके, तो इसको मिटा दें ऊपर से। यानी अभिलाषा को समाप्त करने के लिए, अभिलाषा 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 को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग दिए। ठीक है, वो कौन कौन सा मार्ग था अष्टांगिक मार्ग? पहला में देखिए, अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 उपाय होता है। क्या है पहला? तो पहला है सम्यक, क्या है? सम्यक नहीं, सम्यक बताए थे, सम्यक दृष्टि है पहला। सम्यक दृष्टि। सम्यक क्या है? दृष्टि। दूसरा में है सम्यक संकल्प। क्या है? सम्यक संकल्प। तीसरा में क्या है? सम्यक वाणी। सम्यक वाणी है ना। चौथा में क्या है? चौथा में सम्यक कर्मांत है। ठीक है। पांचवा में क्या है? सम्यक आजीव। क्या है? सम्यक आजीव ना, आजीव ऐसे रहेगा, सम्यक आजीव। छठा में क्या है? सम्यक व्यायाम। और आठवां में क्या है? कब होगा जी? 1 2 3 4 5 6 7वां ही होगा। हाँ, एक क्या होगा? 7वां में देखिए, यानी आजीव व्यायाम। 7वां में हुआ सम्यक स्मृति। और 8वां में क्या हुआ? 8वां में क्या हुआ? सम्यक समाधि। ठीक है, मतलब कि इस यानी मार्ग पर चल करके आप अपनी इच्छा को समाप्त कर देंगे, और आपकी जब इच्छा समाप्त हो जाएगी तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने 10 सील दिए। कौन कौन 10 सील दिए? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना। और कौन कौन दिए? तो इसके अलावा यानी आपको बताए थे कि स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, यानी मद का सेवन ना करना, आभूषण ना पहनना, सुख में बिस्तर पर ना सोना, ये सब उन्होंने क्या किए थे कि 10 सील दिए थे। तो कौन कौन सा 10 सील था, इसको चलिए देख लीजिए। यानी गौतम बुद्ध द्वारा जो 10 सील का जो अनुपालन करने के लिए कहा गया था, वो 10 सील कौन कौन है? ठीक है, ओके, हो गया। हो गया, मिटा देना, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया 10 सील कौन कौन है? 10 सील। ठीक है, 10 सील कौन कौन है? वो कौन कौन 10 सील है? पहला, ठीक है, यानी अहिंसा। क्या था? अहिंसा।
अहिंसा। अहिंसा मतलब समझ ही रहे हैं। हाँ, मतलब कि अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, ठीक है, कोई लोभ लालच मोह माया नहीं रखना, ठीक है, किसी से कुछ उम्मीद ना करना, है ना। अहिंसा, अहिंसा के अलावा सत्य, दूसरा में क्या था, सत्य। सत्य मतलब हमेशा सही मार्ग पे आपको चलना है, गलत मार्ग अपनाना नहीं है। इसके अलावा तीसरा में आस्ते, आस्ते, ठीक है। आस्ते मतलब चोरी वोरी नहीं करना है ना, क्योंकि आपके मन में लालच आती है तभी चोरी करते हैं, चोरी नहीं करना है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि आपको धन इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि धन इकट्ठा भी क्या है, आपको यह जो है, हाँ, यानी आपको ये मोह का कारण बनता है, इच्छा का कारण बनता है। इसके अलावा क्या क्या नहीं करना है आपको, ये तो 4 हो गया, 3 4 हो गया, 5वां का, यानी मद का सेवन ना करना, मद का सेवन ना करना, सेवन ना करना। मद का मतलब समझ रहे हैं, मद का मतलब केवल दारू शराब भी नहीं होता, कोई भी नशीला चीज, क्योंकि क्या करता है कि आपको गलत के काम के लिए वो प्रेरित करता है, क्योंकि मद का सेवन करने से, नशीला चीज का सेवन करने से इंसान पर के जो इंसान का जो विवेक पर से जो है अपना नियंत्रण, यानी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यानी संभावना अधिक हो जाती है कि इंसान जो है मद का सेवन करके गलत कदम उठा ले, इसलिए आपको मद का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा क्या करना है, सुखमय बिस्तर पर नहीं सोना है, सुखमय, सुखमय बिस्तर पर, सुखमय बिस्तर पर ना सोना, ना सोना, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, असमय भोजन ना करना, असमय भोजन, असमय भोजन ना करना, मतलब कि आप जो है अपना भोजन टाइम से लीजिए, है ना, ताकि आपका हेल्थ सही रहेगा, तो क्या होगा, दुख कम होगा, नहीं तो असमय भोजन करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां होगी। इसके अलावा क्या करना है, आभूषण का त्याग करना, आभूषण, आभूषण, आभूषण का त्याग करना, त्याग करना। आदमी आभूषण क्यों पहनता है, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए। अच्छा किसको दिखता है, किसको दिखाना चाहता है, अपने आप को, दूसरे को अच्छा दिखने के लिए। अगर दुनिया से कोई मतलब ना रहे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला, हाँ, आप कोई भी अगर फेशियल कराते हैं, हेयर स्टाइल बनवाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है, कि आपका मकसद है किसी न किसी को दिखाना, है ना, कि हम थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो आप देखे होंगे कि बचपन में जब स्टूडेंट पढ़ता है ना, नहीं पढ़ता है, लड़का हो चाहे लड़की, तो वो अपने शरीर पर बहुत ध्यान देता है ना, कपड़ा पे ध्यान देगा, फेशियल पर, क्योंकि जानता है कि हमको देखने वाले बहुत लोग हैं, रोड पर मिलेंगे, गली में मिलेंगे, और दूसरे मोहल्ले में भी लोग जाते हैं दिखाने के लिए। लेकिन वही क्या हो जाता है, शादीशुदा हो जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि उनका अब लगता है कि हमको कोई दिखाने से फायदा नहीं है। देखे हैं कभी, बहुत कम लोग होते हैं कि जो टाइम मिल पाता है, और अधिकतर अपना समय किस पर देते हैं, अधिकतर देते हैं अपने काम पर, है ना। तो ये बोलते हैं कि देखिए आपको आभूषण से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मोह माया का कारण है ना। चलिए आगे, इसके अलावा क्या है, 9वां है जी, तो एक क्या है, उल्टा लिख देते हैं, 9वां क्या है, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से, ठीक है, स्त्रियों से, स्त्रियों से दूर रहना। और एक क्या बचा, हाँ, यानी एक क्या बचा आपको, आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक क्या बचा है, नहीं, ब्रह्मचर्य, ना तो उसी को, स्त्रियों से दूर रहना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। व्यभिचार से दूर रहना, हाँ, क्या है, व्यभिचार से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना, ठीक है, मतलब कि ये 10 सील का पालन करके
जो है आप निर्वाह की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है 10 शील किसके लिए अनिवार्य था? तो बौद्ध सन्यासियों के लिए था, है ना। बौद्ध सन्यासियों के लिए 10 शील अनिवार्य था, लेकिन गृहस्थ जो है खेती वेती करने उनके लिए सिर्फ 5 ही है ना। अब कौन कौन तक अनिवार्य नहीं था? ठीक है, जो गृहस्थ है तो आप बताइए कि ये वाली चीज एक गृहस्थ के लिए तो संभव है, वो कैसे बच सकता है? बच सकता है? नहीं बच सकता है, मतलब कि उससे किसी ना किसी का हिस्सा हो ही सकता है। इसके अलावा ये यानी अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब वो खेती करेगा तो धन इकट्ठा करेगा ही करेगा अपने बाल बच्चे के लिए, है ना। जो सन्यासी है जिसका कुछ नहीं है वो किसके लिए करेगा? लेकिन जिनका परिवार है उसके लिए तो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं तो खाएगा क्या, पहनेगा क्या। तो ये सब चीजें हैं कुछ कुछ। यानी हाँ, एक है असमय भोजन। असमय भोजन जो किसान लोग होते हैं उनका भोजन का कोई ठीक नहीं है, खेत पे चले जाएंगे तो लेट भी हो सकता है ना। तो कुछ कुछ ऐसे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्त्रियों से दूर रहना, जब खुद शादीशुदा है तो स्त्री से कैसे दूर रहेंगे? उनके बाल बच्चे होंगे, ठीक है ना, सब पड़ोसी ओड़ोसी होंगे, है कि नहीं? पड़ोसी मतलब कि सबके साथ मिलकर रहना है ना जी, सबके साथ रहना है। क्या चीज? हाँ, तो उसी को तो सन्यासी कहते हैं, जब दुनिया का मुंह माया त्याग दे। आगे चलिए, तो ये सब इसमें से जो है 5 गो है, यानी गृहस्थ जो है जो गृहस्थ अपना करके जो बौद्ध धर्म मानते हैं उनके लिए से 5 शील दिया गया है, लेकिन जो सन्यासी है उनके लिए 200 शीलों का पालन करना अनिवार्य है ना। क्या? व्यभिचार से, व्यभिचार मतलब कि जो है आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, है ना। नहीं वाला होता है, अब क्या बताएं, हम नहीं बताएंगे बाद में। हाँ चलिए, व्यभिचार मतलब कि आपके जो मन पवित्र होना चाहिए, है ना। अब आपके अंदर जो है एगो नहीं होता देख, अरे चलिए बहुत बढ़िया शर्ट मिला था चले के। व्यभिचार का मतलब ये नहीं होता, व्यभिचार का मतलब के लालची नहीं, आपका विचार सही नहीं है, किसी के प्रति क्या रखते हैं आप? घृणा रखते हैं, नफरत रखते हैं, उसको व्यभिचार कह सकते हैं, है ना। किसी को देख के जल रहे हैं तो क्या व्यभिचार नहीं है? तो गौतम बुद्ध सुन लीजिए, गौतम बुद्ध अपनी धर्म को प्रचार करने के लिए कौन सी भाषा चुने थे? तो पाली भाषा, है ना। और उसमें यानी 3 पिटक लिखा गया था बौद्ध धर्म में, त्रिपिटक भी लिखा गया था किस भाषा में? पाली भाषा में। जैन धर्म में कौन सी भाषा में प्रचार किए थे? प्राकृतिक भाषा में, है ना। कौन सी? प्राकृतिक भाषा में किए थे। चलिए, सुधार नहीं खे, नहीं है ना। चलिए अच्छा ठीक है, उसके लिए उपाय करते हैं। तो यानी जो बताए थे कि ये जो गौतम बुद्ध है अपनी जो है धर्म का प्रचार के लिए कौन सा भाषा चुने थे? तो आम बोलचाल की भाषा, स्थानीय भाषा था, ठीक है। यानी वो कौन सी भाषा था? पाली भाषा। और पाली भाषा में क्या किए थे? वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार या किसी को शिक्षा भी देते थे तो किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे, ठीक है। आगे देखिए, तो ये गौतम बुद्ध बताए थे कि कौन सा सिद्धांत अपनाए थे? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग अपनाते। मध्यम मार्ग मतलब कि उनका जो है बौद्ध संघ का जो नियम कानून है ना अधिक कठोर था ना अधिक लचीला था, क्योंकि उनका मानना था वो मध्यम, ठीक है। मार्ग के तहत क्या बोलते थे कि जैसे उनका कहना था कि एक वीणा है तो वीणा का अगर तार को ढीला कर देंगे तो उससे कोई सुर नहीं निकलेगा, निकलेगा। और यदि उसको अधिक टाइट कर दीजिएगा तो भी वो टूट जाएगा, है ना। तो वीणा को अच्छी सुर लाने के लिए, अच्छी तरह से बजाने के लिए ना वीणा के तार को अधिक टाइट किया जाता है ना अधिक लूज किया जाता है। उसी तरह बौद्ध धर्म को भी मतलब कि ना अधिक कठोर किया जा सकता है ना उनको अधिक लचीला। अधिक कठोर करेंगे तो लोग उसको अपना ही नहीं पाएंगे, अधिक ढीला करेंगे तो जब जो नियमों का अनुपालन नहीं होगा तो जो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है निर्वाह की प्राप्ति, उससे लोग क्या रह जाएंगे? वंचित रह जाएंगे। तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया था? महावीर ने कि गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध ने दिए थे, ठीक है।
तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये त्रिपिटक में कौन कौन त्रिपिटक है? यानी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। त्रिपिटक में कौन कौन है? त्रिपिटक में कौन कौन है? तो पहला है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक, सूत पिटक। तीसरा है, तीसरा करें, दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक, ठीक है। अब तीसरा क्या है? अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक, है ना। ये इसका जो बनाया गया है, लिखा गया, बाद में लिखा गया। कब लिखा गया? तो आपको बताते कि यानी गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद जो है, यानी इस बौद्ध संघ को चलाने के लिए क्या हुई? यानी बैठक हुई, जिसको कहते हैं बौद्ध संगति। और पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और राजगीर में कहाँ हुआ था? पहले बता चुके हैं, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कब हुआ था? हाँ, जब गौतम बुद्ध का जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, तो उसी समय जो है, उस समय किसका काल था? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र। तो उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन था, ठीक है। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को जो है, मतलब गौतम बुद्ध को क्या मानते थे। हालांकि अजातशत्रु यानी कौन धर्म अपना लिए थे बाद में? जैन धर्म। लेकिन गौतम बुद्ध भी क्या उनके लिए प्रिय थे। तो यानी उन्हीं के समय में राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में क्या हुआ? पहला बौद्ध संगति हुआ, ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था महाकश्यप, ये सब आप लोग को याद है, महाकश्यप, ठीक है। और उसी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ को चलाने के लिए यानी त्रिपिटक में 2 पिटक का निर्माण हुआ। कौन? तो सूत पिटक और विनय पिटक। यानी प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, बौद्ध संगति में, है ना, प्रथम बौद्ध संगति में, संगति, प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ? ये दोनों निर्माण किया गया, ओके। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। उसी तरह दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ? तो आपको मालूम होगा कब हुआ था? 383। यानी पहला जो हुआ था 483 बीसी में, दूसरा कब हुआ था? 383 बीसी में। तो पहला तो राजगीर में हुआ था, राजगीर भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली, ठीक है। और दूसरा जब बौद्ध संगति हुआ तो किसके समय में? ठीक है, किसके समय में? कालाशोक। कालाशोक कौन से वंश का था? शिशुनाग वंश, ठीक है। क्योंकि हर एक वंश के बाद कौन आता है? शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग वंश है, तो ये शिशुनाग वंश यानी उस समय मगध पर किसका शासन था? तो शिशुनाग वंश का शासन। और ये कहाँ हुआ था आपको बताया? वैशाली में। तो इसमें बौद्ध संघ में जो है मतभेद के कारण बौद्ध संघ 2 भाग में टूट गया था, है ना। हाँ, तो ये टूट गया था नहीं, ये था अस्थावीर। अस्थावीर क्या था? दूसरा महासंघिक, महासंघिक मतलब कि बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, मानने वाले थे, उनमें मतभेद होने के कारण ये बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गया। कौन? अस्थावीर और महासंघिक, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? साबा का, ठीक है। पहला का क्या थे? महाकश्यप, पहला का महाकश्यप। दूसरा है साबा कामी, साबा कामी, ठीक है। इसको अच्छा से लिखवा दें, चलिए लिखवा देते हैं। जब आप लोग कह दिए तो लिखवा देते हैं। आप लोग उब नहीं ले रहे हैं? मात्रा यानी 10 मिनट टाइम दे दीजिए, हम सब कंप्लीट कर देते हैं। यानी ये बौद्ध संगति लिख देते हैं, बौद्ध संगति, ठीक है। बौद्ध संगति देख लीजिए, हम डिटेल से लिखवाते हैं। ये है सन, ये क्या है? सन, है ना। ये सन है, ये क्या है? जगह, जगह स्थान लिख देते हैं, स्थान।
और ये कौन है? अध्यक्ष। उनके कौन है? अध्यक्ष। ठीक है, कहा लिख देते हैं। ये कौन है? अध्यक्ष। और उस समय का ये कौन है? शासक। कौन होंगे? शासक। तो पहला जो है, पहला कब बताए थे? 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। राजगृह में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। और अध्यक्ष कौन थे? शासक कौन थे? अजात। अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। और काम क्या हुआ था? कार्य क्या हुआ था? ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। कार्य क्या हुआ था? तो यानी यानी शुद्ध पिटक और विनय पिटक का निर्माण किया था। यानी शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ का निर्माण किस यानी बौद्ध संगति में हुआ था, तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। विनय पिटक का संकलन, पिटक का संकलन। ओके, संकलन। दूसरा कब हुआ था? दूसरा 383 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली में हुआ था। ओके, इसके अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी थे। ठीक है, और उस समय कौन था? कालाशोक। और इसमें क्या हुआ था कि दो भाग में बट गया था। यानी बौद्ध संघ दो भाग में बट गया। यानी कौन कौन? बौद्ध संघ का अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजन। महासंघिक में विभाजन हो गया। ठीक है, विभाजन हो गया। तीसरा कब हुआ था? हाँ, तो ये कहीं कहीं देता है 251। ठीक है, कब देता है? 251 ईसा पूर्व। 251 बीसी में हुआ था। कहा हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ये समय कौन था? अशोक था। अशोक। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें आपको बताते हैं कि अंतिम में कौन है? अभिधम पीठ का संकलन होता है। ये किसके काल में था? अशोक। ओहो, ये अध्यक्ष में दूसरा नाम मोगली गोसाल। ठीक है, मोगली पुत्र गोसाल थे। ये कौन था शासक? अशोक, है ना। अशोक थे। क्या हुआ था? अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। ठीक है, और अंत में क्या है? चौथा में कब हुआ था? चौथा ईसा के प्रथम शताब्दी में। यानी ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। शताब्दी, ठीक है, शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये कश्मीर कुंदन वन लिख दीजिए। कुंदन वन। इसके कौन थे? नहीं, आपको बता रहे हैं, अशोक घोष और वसुमित्रा इसके अध्यक्ष थे। घोष ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। ये किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। इसमें प्रमुख घटना क्या हुआ था? तो ये बौद्ध संघ फिर दो भाग में टूट गया। एक था हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान, ठीक है, एवं महायान में विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन। याद रखना है कि ये हीनयान मुख्यतः क्या थे? स्थायी थे। और महायान कौन थे? महासंघिक थे। अब आगे देख लीजिए, इसका बहुत और भी शाखा है, जैसे एक वज्रयान शाखा है ना। वज्रयान शाखा में क्या होता है कि तंत्र मंत्र पूजा पाठ होती है। तो वज्रयान शाखा भी किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, हो गया।
कल हम चलेंगे बौद्ध साहित्य। ओके, पहले